चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और उसमें हमने शुरू किया है कक्षा 9वीं की 6ठी अध्याय, जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल, रेखाएं एवं कोण। और रेखाएं एवं कोण पढ़ने के दौरान हमने पिछली क्लास में क्या क्या चीज सीखा था, चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने आपको पिछली क्लास में सिखाया था कोणों के प्रकार। ठीक है, बताइए सर बच्चे क्या क्या कौन कौन से कोणों के प्रकार होते हैं। तो आप बोले थे सबसे पहले सर होता है न्यून कोण। फिर क्या होता है, अब बोलो जल्दी बताओ सर। फिर होता है हमारे पास समकोण। और सर फिर होता है हमारे पास अधिकोण। फिर क्या होता है, फिर होता है हमारे पास ऋजुकोण। और फिर होता है हमारे पास प्रतिवर्ती कोण। और फिर होता है हमारे पास संपूर्ण कोण। ये होता है हमारा कोणों का प्रकार। ये होता है हमारे पास कोणों का प्रकार। अब आप एक एक करके बताते चलो। हाँ, कि न्यून कोण क्या होता है, एक एक करके बताते चलो कि न्यून कोण क्या होता है। सबसे पहले बताओ आप लोग न्यून कोण क्या होता है, जल्दी बताओ। हाँ, न्यून कोण क्या होता है आप लोग बताओ जल्दी से। ग्रेट सर, न्यून कोण वो होता है जो 90 डिग्री से कम हो। क्या आप ऐसे पूछ सकते हो सर, जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कम हो न्यून कोण कहलाता है। समकोण क्या होता है सर, ऐसा कोण जो 90 डिग्री के बराबर हो। सर अधिक कोण क्या होता है, ऐसा कोण सर जो 90 डिग्री से ज्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो। ऋजु कोण क्या कहलाता है सर, ऐसा कोण जिसकी माप 180 डिग्री के बराबर हो, ऋजु कोण कहलाता है। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, ऐसा कोण जो 180 डिग्री से ज्यादा हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो। संपूर्ण कोण तो सबसे आसान है कि कोण कितने के बराबर होना चाहिए, 360 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ये होता है। चलो एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे सिंपल सा। बताइए 289 डिग्री, अगर मान लो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ई, एफ। बताइए 289 डिग्री मेरा क्या होता है, ए बी सी डी ई एफ में से क्या होगा बताइए। सारे बच्चे बताएंगे, सारे बच्चे बताएंगे एक ही बार। जो भी टाइप करना है बाबू आपको एक ही बार टाइप करना है, एक से ज्यादा बार आपको टाइप नहीं करना है ना। चलो, और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हाँ, थोड़ा सा ठंडी बढ़ चुकी है, मतलब थोड़ा सा आपका बोल सकते हैं तो ठंडी बढ़ गई है, तो आराम से घर पे रहिएगा, घर से बाहर मत जाइएगा, है ना। आराम से पढ़ाई कीजिए घर पे बैठ के। आपके अगले महीने एग्जाम भी आने वाली है ना, तो अभी हम लोग पढ़ लेना है क्योंकि हमें छुट्टी का फायदा उठाना है ना। चलो, घर से बाहर नहीं जाना है ना। चलो 289 डिग्री बताना है कौन सा कोण है, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण या संपूर्ण कोण। क्या है, प्रतिवर्ती कोण। सर क्यों सर, देखो ये जो कोण है यह जो है 180 डिग्री से ज्यादा है और 360 डिग्री से कम है। यह कोण जो है 180 डिग्री से ज्यादा है और 360 डिग्री से कम है, तो किस प्रकार का कोण हुआ। तो यह सर कोण जो है ये हुआ प्रतिवर्ती कोण। किस प्रकार कोण हुआ, प्रतिवर्ती कोण, जो 180 डिग्री से ज्यादा है और 360 डिग्री से कम है। तो ये कोण क्या कहलाएगा, ये कोण हमारा कहलाएगा प्रतिवर्ती कोण। क्या कहलाएगा, प्रतिवर्ती कोण। क्लियर है, आसान से ना, प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। चलो अब देखो एक क्वेश्चन और पूछनी है यहीं पे आपसे। 324 डिग्री, बताइए यह कोण क्या कैसा कोण कहलाएगा। ये बताइए ये कोण कैसा कोण कहलाएगा आपका, 324 डिग्री क्या कहलाएगा ये भी हमारा क्या है, प्रतिवर्ती ही कोण है, क्योंकि सर ये भी देखो 180 डिग्री से ज्यादा है और 360 डिग्री से कम है। तो किस प्रकार का कोण हुआ, तो ये हमारा हुआ प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल किस प्रकार कोण हुआ, प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। यहां तक क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। चलो बहुत बढ़िया, बहुत। तो ये चीज हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, है ना। और आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं बहुत ही आसान सा टॉपिक, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ एंगल, सॉरी लाइन। कौन कौन लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस। हिंदी में बोले तो रेखाओं के प्रकार,
कौन कौन से प्रकार होते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा, लंबवत रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा और लंबवत रेखा, है ना। मतलब रेखाओं में प्रकार में 3 प्रकार का आपको रेखा दिख रहा है। प्रतिच्छेदी रेखा दिख रहा है, समांतर रेखा दिख रहा है और लंबवत रेखा दिख रहा है ना। चलो तो हम लोग एक एक करके सबको पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं प्रतिच्छेदी, फिर पढ़ेंगे समांतर, फिर पढ़ेंगे हम लंबवत रेखाएं, है ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा। तो क्या बोला प्रतिच्छेदी रेखा? यदि दो रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदु हो तो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। अब ये क्या होता है, ये नहीं समझ में आ रहा है आपको? चलो मैं समझाता हूँ एक एक करके। क्या करो, चलो एक रेखा ये हो गई, है ना। दूसरी रेखा चलो देख लेते हैं। चलो दूसरी रेखा ये हो गई, दूसरी रेखा आप ऐसे मानो, दूसरी रेखा आपकी ये हो गई, दूसरी रेखा ये हो गई, है ना। चलो तो ये जो बिंदु होता है, ये बिंदु, इसी को बोलते हैं हम उभयनिष्ठ बिंदु या कॉमन पॉइंट। इंग्लिश में बोलो क्या है? कॉमन पॉइंट। और हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे? हिंदी में, हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं हिंदी में उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ बिंदु हिंदी बोले तो क्या बोलेंगे? हिंदी में उभयनिष्ठ बिंदु। और इंग्लिश में बोले तो कॉमन पॉइंट, है ना। तो देखो एक लाइन हो गया आपके पास L1 और दूसरा लाइन हो गया L2। जब दो लाइन, दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पे, एक ही बिंदु, सब में कॉमन होना चाहिए, एक ही बिंदु पे कट करें तो ये रेखाएं क्या कहलाती हैं? हमारी प्रतिच्छेदी रेखा। तो ये रेखाएं क्या कहलाएंगी? ये रेखाएं आपकी कहलाएंगी प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर है? क्या कहलाएंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। असर समझ में आया? तो करना क्या है, देखो जैसे ये देख लो, एक ये देखो, एक पेन हो गई, ये एक पेन ये हो गया, दोनों को मैंने देखो ऐसे कट किया। मतलब जो रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं, एक बिंदु पे कट करेंगी, उससे हम कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब आपका दूसरा प्रश्न क्या आएगा कि सर सिर्फ दो ही रेखाएं होंगी क्या? दो रेखा से ज्यादा रेखा नहीं हो सकती? तब मेरा उत्तर ये है कि हाँ, दो रेखा से ज्यादा रेखा हो सकती है। जैसे कि अगर मैं इसको थोड़ा सा इसको छोटा कर, इसको ऊपर कर दूं, हाँ, अब मैं इसके नीचे बनाऊं। जैसे कि मान लो एक रेखा ये हो गई, है ना, दूसरी रेखा ये हो गई, तीसरी रेखा ये हो गई, चौथी रेखा आप यहां से बना लो ऐसे, ये हो गई चौथी रेखा। समझ रहा है? मतलब कि जब दो या दो से अधिक रेखाएं, मान लो L1, इसको L2 बोल दो, इसको L3 बोल दो, इसको L4 बोल दो, यानी कॉमन क्या है इनमें? सब कॉमन बात क्या है इसमें? कॉमन बात ये है कि सभी के सभी एक ही पॉइंट में मिल रहे हैं। सारे के सारे कहाँ है? सारे के सारे एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। ऑल आर मीटिंग एट ए पॉइंट, एक ही पॉइंट पे सभी के सभी क्या मीट कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे हमारे, ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे हमारे प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो दीज आर आवर इंटरसेक्टिंग लाइन, जैसे L1, L2, L3 एंड L4, या और L4 क्या है? हमारी प्रतिच्छेदी रेखा है। ऐसे में प्रतिच्छेदी रेखा है। अगर यहां तक समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वर्क करो, जल्दी करेंगे। ये लाइन हमारी क्या कहलाती है? ये लाइन प्रतिच्छेदी रेखा है। चलो आसान सा है ना, बहुत आसान सा है कि जब दो रेखाएं या दो से अधिक रेखाएं, अंतर क्या होना चाहिए? सभी के सभी एक ही पॉइंट पे कट करना चाहिए, सारे सारे एक ही पॉइंट पे कट करना चाहिए, तो हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। वो हमारी क्या कहलाती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। क्लियर है? सभी सभी एक ही रेखा पर, एक ही बिंदु पे कट करें तो सभी हमारी प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएंगे, है ना। अब आते हैं आगे, नेक्स्ट, दैनिक जीवन जीवन से संबंधित हम ध्यान रख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाऊं आपको, देखो ध्यान से देखो, देखो एक रेखा ये होगी हमारी, देखो दूसरी रेखा ये होगी हमारी, है समझ में? चलो तो एक रेखा मान लो ये हो गया L1, ये हो गया L2। कहाँ पे कट कर रही है? देखो एक बिंदु पे कट कर रही है, इस बिंदु पे कट कर रही है, मतलब एक ही बिंदु है। इसका मतलब ये कैसी रेखा है? तब बोलोगे सर प्रतिच्छेदी रेखा है। यानी
कैंची जो होता है आपको देखो ऐसे रहता है कैंची, है ना, तो क्या होगा वो हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, वो हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, है ना। ठीक उसी प्रकार अगर मैं आपसे बोल देखो ये टेबल है, ये टेबल है, टेबल में क्या है देखो सिंपल सा, एक रेखा ये हो गई और दूसरी रेखा ये हो गई, दूसरी रेखा ये हो गई, कहाँ कट कर रही है, बोलोगे देखो यहाँ पे कट कर रही है, ये हो गई हमारी क्या प्रतिच्छेदी रेखा। ये कैसी रेखाएं होंगी, तब बोलोगे सर ये हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। क्लियर, कैसी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। चलो ठीक है, इसी प्रकार देखो ये आप रोड को देखा होगा, चलो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। हाँ, रोड देखा होगा आपने, जब दो जैसे चरमुहानी, चरमुहानी बोलते हैं ना, चरमुहानी कि मतलब जहाँ पे चार तरफ से रोड, चारों तरफ से एक ही जगह मीट करे उससे क्या बोलते हैं, चौराहा बोलते हैं ना। चौराहा क्या होगा, आपके एक तरफ से इंटरसेक्टिंग लाइन, जैसे देखो ये हो गया आपका एक लाइन, देखो ये हो गया आपका एक लाइन, एक हो गया ये दूसरा लाइन, ये हो गया आपका दूसरा लाइन, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहें हम चौराहा। चौराहा, चौराहा क्या कहेगा आपका, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएंगे। किस पे, किस बिंदु पे एंड करें, चलिए यहाँ पे, तो ये क्या करेंगे हमारी इंटरसेक्टिंग पॉइंट, क्या कहलाएंगे, ये हमारी इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट प्रतिच्छेदी बिंदु, प्रतिच्छेदी बिंदु, इंटरसेक्टिंग पॉइंट प्रतिच्छेदी बिंदु। या समझ में आ गया, आसान सा था, आसान है ना, सिंपल। ठीक है, तो इस बिंदु को बोलते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु बोल दो, या क्या बोल सकते हो, कॉमन पॉइंट बोल दो, उभयनिष्ठ बिंदु बोल दो, कॉमन पॉइंट बोल दो या उभयनिष्ठ बिंदु बोल दो, है ना। चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, यहाँ पे आपको दो तीन चीज सीखने को मिला कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को ऐसे कट करती हैं तो उसे कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। जिस बिंदु पे कट करते हैं उसे कॉमन पॉइंट, उभयनिष्ठ पॉइंट या इंटरसेक्टिंग पॉइंट कुछ भी बोल सकते हो। अब आपके मन में दूसरा प्रश्न ये आएगा, क्या प्रश्न आएगा कि सर मान लीजिए दोनों एक दूसरे को मीट ना करे, फिर क्या करेंगे। मान लीजिए सर कि ये दोनों रेखाएं जैसे ये एक दूसरे को नहीं कट करे, फिर उसे क्या कहते हैं, चलो देख लेते हैं। वो अगला टाइप होता है क्या, समांतर रेखाएं। और ये क्या होती हैं, ध्यान से देखो, ये ऐसी रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे को कट मतलब प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, समांतर रेखा कहलाती है। जैसे कि एक रेखा होगा ये, दूसरी रेखा होगा ये, है ना, दूसरी रेखा होगी, चलो मान लो ये रेखा होगी हमारी पहले L1, ये दूसरी रेखा होगी L2, दो रेखा हो गई। क्या दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही, बोलोगे सर एक दूसरे को नहीं कट कर रही। देखो मैं लिख देता हूं, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, तो क्या कहलाएंगी, जब नहीं कर रही है तो क्या कहलाएंगी, समांतर रेखा। क्या कहलाएंगी, समांतर रेखा। लेकिन ध्यान देना, ध्यान देना क्या होना चाहिए इसमें, देखो बीच में ऐसे लाइन रहना चाहिए, ऐसे लाइन रहना चाहिए, ऐसे लाइन हो या ऐसे लाइन, तब हम बोलेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के समांतर है। ये कभी किस एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेगी, ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी, और ये क्या कहलाएगी, हमारी समांतर रेखा कहलाएगी। ये एक दूसरे को भी प्रतिच्छेद नहीं करेगा, ये क्या कहलाएगी, समांतर रेखा। यहाँ तक क्लियर है। कैंप में गया कोई बात नहीं, चलो ठीक है चलेगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। चलो तब देखते हैं, यहाँ से एक प्रश्न मैं पूछता हूँ आप लोगों से, यहीं पे एक मैं प्रश्न पूछता हूँ, आप लोगों से बताना। चलो एक ये लाइन है, मतलब एक ये रेखा है, और एक रेखा ये है ना। तो इसके लिए दो ऑप्शन है, पहला क्या यह समांतर रेखा है, दूसरा क्या यह प्रतिच्छेदी रेखा है। चलिए बताइए, क्या यह समांतर रेखा है, क्या यह प्रतिच्छेदी रेखा है।
बताएंगे? हाँ, ए और बी ऑप्शन में बताएंगे इसमें से क्या है। जो नीचे वाला मैंने लाइन, चलो मैं इसको ऐसे लाइन बनाता हूँ। ये मान लो L1 लाइन है, ये हमारे L2 लाइन है। अब बताइए, बताइए क्या यह समांतर रेखा है या फिर क्या यह प्रतिच्छेदी रेखा है? समांतर रेखा है। चलो, कितने बच्चे बोले समांतर रेखा है? तो आप लोग सर ऊपर डिफिनीशन लिखा हुआ क्या लिखा है सर? ऐसी रेखाएं जो प्रतिच्छेद नहीं करती है समांतर रेखा कहलाती है। यही हमने पढ़ा था। बताइए बताइए, सारे बच्चे बताएंगे क्या ये समांतर रेखा है या प्रतिच्छेदी रेखा? अगर समांतर है तो ए टाइप कीजिए, प्रतिच्छेदी है तो बी टाइप कीजिए। तो ये बताओ रेखा क्या होती है? हमने रेखा का परिभाषा पढ़ा था कि सर रेखा को ना हम दोनों तरफ, दोनों तरफ हम अनगिनत दूरी तक बढ़ा सकते हैं। रेखा को ना सर हम दोनों तरफ अनगिनत दूरी तक बढ़ा सकते हैं। ये हमने सीखा था, सीखा था, है ना? चलो, तो यानी सर देखो ये रेखा है, रेखा है, यानी इसको हम सर इधर बढ़ा सकते हैं, देखो आगे बढ़ा सकते हैं। सर जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे ऐसे, देखो जब सर इसको हम आगे बढ़ाएंगे ऐसे, देखो जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे ऐसे, तो ये इसको कट कर देगा। देखो देखो इसको यहाँ पे कट कर रहा है, कट कर रहा है। यानी जब इसको कट कर रहा है तो ये किस प्रकार की रेखा हो गई सर? जब इसको ये कट कर रहा है तो ये किस प्रकार की रेखा हो गई? तो ये आपकी हो गई प्रतिच्छेदी रेखा। कैसी रेखा हो गई? प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर ये इसको कट नहीं करती तो क्या बोलते हैं? ये प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है, इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है ना? समझ में आ गया? ध्यान दो। तो आप इसका मतलब ये समझोगे सर कि तो ये भी लाइन ना कहीं आगे जाके कट करेगी। तो इसलिए मैंने शुरू में ही बताया, आपको ध्यान नहीं देगा दिया होगा आपने, कि जहां पे भी दो रेखा में ऐसे लाइन खींच दिया जाए बीच में, जैसे मैं बनाऊ ऐसे, ये एक मैंने रेखा बनाया और मैंने एक रेखा ये बनाया, और इसको पैरेलल बताने के लिए, समांतर बताने के लिए अगर मैं इसको ऐसे खींच दूं एक लाइन या दो लाइन ऐसे, तो ये होता है समांतर का पहचान। दो लाइन बना के उसके ऊपर लिख देंगे तो बोलेंगे ये समांतर रेखा है। ये क्या है? ये हमारी समांतर रेखा है। चलो जल्दी जल्दी आप यहाँ से जल्दी से इसका, इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल कीजिए। इस प्रकार ये क्या हो गई? ये हमारी प्रतिच्छेदी रेखा। चलो, हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाइट कीजिए। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको? यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? आसान सा है ना? उम्मीद करते एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। आसान सा क्वेश्चन, तो आसानी था, क्वेश्चन में कोई रॉकेट साइंस नहीं था जो कि आपको नहीं आएगा ना। चलो अब देखते हैं आगे, ठीक है? चलो अब आता है बात, अब आता है बात कि ठीक है सर हम यहाँ तक तो समझ गए कि मान लीजिए एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इधर ही बना दे। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। तो अगर ये समांतर है तो इसको बोल देंगे सर इस पे एक ऐसा एरो का निशान होगा, या फिर इस पे एक ऐसा, दो ऐसा एरो का निशान, ऐसा एक हो या दो हो, दोनों क्या होते हैं? समांतर होते हैं, पैरेलल होते हैं, समांतर रेखाएं, है ना? चलो, तो सर अब क्या करते हैं, थोड़ा सा देखो, मान लीजिए L1 हो गया, ये L2 हो गया, ये मान लो L3 हो गया, L4 हो गया, है ना? तो देखो जैसे कि हमें ये किसका चिन्ह है, तो बोलो सर ये बराबर का चिन्ह है, बराबर का साइन है। इसी प्रकार समांतर रेखा का चिन्ह ऐसे होता है, देखो सीधा, क्या होता है? सीधा सीधा दो लाइन लकीर खींचे तो वो समांतर रेखा कहलाता है। जैसे कि अगर इसको हम दर्शाना, क्या लिखेंगे इसको? ऐसे L1 समांतर L2, इसको लिखाना क्या लिखेंगे सर? L2 समानांतर L4। ऐसा में, तो अगर हमें, हाँ अगर हमें समांतर रेखा बता, इरफान खान नाम से जो बच्चा जान के बाबू, एक ही बार जो भी टाइप करना है बाबू आप एक ही बार टाइप करो, एक से ज्यादा मत टाइप किया करो आप, है ना? कुछ भी जो भी टाइप करना है एक ही बार टाइप करो, है ना? चलो, तो देखो पहला क्या है? L1 समांतर L2, दूसरा क्या है? L3 समांतर L4, ठीक है? दूसरा क्या है? L3 समांतर L4, पहला क्या है? L1 समांतर L2। क्लियर है? चलो अब आते हैं आगे। चलो, तो देखो ये हो गया बराबर का चिन्ह और ये हो गया रहेगा तो समांतर रेखा का चिन्ह, है ना? क्लियर है? तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन यहीं पे पूछूं, हाँ चलो, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन यहीं पे पूछूं, क्वेश्चन देखना, यह एक लाइन दिया गया है और इस लाइन का नामकरण कर देते हैं, और एक ये लाइन दिया गया है। चलो यह लाइन दिया देखो ए बी, और ये लाइन दिया है सी डी। चलो ये समानांतर है तो इसको लिख के दिखाओ आप लोग चैट बॉक्स में। ये अगर ये समानांतर है तो इसको चैट बॉक्स में लिख के दिखाओ, कैसे लिखेंगे इसको, लिख के दिखाओ।
हाँ, ए बी समानांतर है सी डी के, हमें कैसे पता चला, चलो बताओ चैट बॉक्स में लिख के दिखाओ मैं। यदि समानांतर है सी डी के, बताओ चैट बॉक्स में बताओ हमें। ठीक है ठीक है ठीक है, बताओ बताओ तो जल्दी बताएंगे सर, बच्चे जल्दी बताएंगे। हाँ, ए डी समांतर है सी डी के, कैसे पता चला हमें? लिख के दिखाएंगे, लिख के दिखाएंगे। जैसे उदाहरण में L1 समांतर L2 लिखा था। ग्रेट। राजकुमार खत्री नाम से बच्चा जन्म के, अमित कुमार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर। देखो ए भी क्या है सर, यहाँ पे ए भी एक रेखा का नाम है, चलो ए भी हो गया रेखा, और समानांतर का स्थान ऐसे होता है सी डी। ग्रेट, चलो इसी प्रकार एक और रेखा कर लेते हैं, चलो ऐसे कर लेते हैं। एक्स वाई और ये हो गया पी क्यू, चलो इसको भी लिख के दिखाओ आप। इसका भी नामकरण करके दिखाओ, इसका भी नामकरण करके दिखाओ। मोनी पंचाल नाम से बच्चा जन्म के, ठीक है। बाकी बच्चे एक बार कंफर्म करेंगे आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है तो एक बार चैट में वाइट अप करो, ताकि जगत सिंह नाम से जो बच्चे जान के इनको भी समझ में आ जाए कि हाँ मेरी आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है, ठीक है, मेरी आवाज आ रही है ना? अरे ना, ग्रेट, चलो। तो ये देखो क्या हो गई, ये हो गई हमारे पास, देखो सिंपल सा। देखो एक्स वाई, देखो देखो एक्स वाई समानांतर पी क्यू, समानांतर क्या होगी? पी क्यू। आसान था सर, बहुत आसान था, इससे आसान नहीं हो सकता, बहुत आसान था, ठीक है। एक एक करके आपको देखो मैंने सारी चीजें सिखा दिया। चलो थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। अब सबको एक ही साथ आप स्क्रीनशॉट ले लो, सबको आप एक ही साथ स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप नोट्स बना सकोगे। हाँ चलो जल्दी ले लो, सबको एक ही साथ स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप नोट्स बना सकोगे, है ना? सब लिखना इसमें सीख गए? सीख गए? चलो यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब अगला जो टाइप आता है उसका नाम है, चलो इसमें भी देख लेते हैं। देखो एक ये उदाहरण समझ सकते हैं। देखो हमने बताया कि पार्लर लाइन को देखो हम कैसे दिखाते हैं, एक रेखा से दिखा देंगे तो बोलेंगे क्या, यह वाला जो रेखा है इस रेखा का पार्लल है, मतलब ए बी पार्लल सी डी। और ठीक उसी प्रकार देखो ये भी सर दोनों एक दूसरे एक जैसे पार्लर है, ये क्या बोलेंगे, यह वाला जो रेखा है इस रेखा का पार्लर है, मतलब ये वाला भुजा किस भुजा का पार्लर है, मतलब ऐसी भुजा पार्लर है बी डी भुजा के, ठीक है। और ए बी भुजा पार्लर है सी डी भुजा के। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाइट टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाइट टाइप कर दो, ठीक है। चलो अब आते हैं आगे। जैसे दैनिक जीवन से संबंधित उदाहरण देख लो, सभी बच्चे जानते होंगे इसके बारे में। आप रेलवे स्टेशन पे, मेट्रो स्टेशन पे देखा होगा आपने, बस स्टेशन में भी लगा हुआ आजकल, है ना? देखो तो ये जो एस्केलेटर लगा होता है, देखो दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, एक दूसरे के ये देखो पार्लर होते हैं। इधर भी देख लो, हमेशा एकदम बराबर डिस्टेंस होते हैं, क्या होते हैं, पार्लर होते हैं। तो ये क्या है आपका समांतर रेखा के पहचान है। ठीक है, इस बार ये विकेट के बारे में सबको पता है ना? क्रिकेट के बारे में सबको पता होता है। देखो सिंपल सा क्या है, ये हमारी समांतर रेखा, देखो एक होगी ये हमारी एक रेखा, है ना? एक होगी हमारी दूसरी रेखा, ये देखो हमारी तीसरी रेखा, तीनों क्या एक दूसरे के क्या है, समांतर है। तीनों क्या है, एक दूसरे के समांतर है। तीनों क्या एक दूसरे के समांतर है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार देखो ये ग्रिल वाला जो होता है गेट, सबको पता होता है ये गेट के बारे में, सबको पता होता है इस गेट के बारे में, है ना? देखो सीधा सीधा एकदम है, एक दूसरे क्या सभी के सभी क्या एक दूसरे के समानांतर, सभी सभी क्या देखो एक दूसरे के, देखो सबके सब क्या एक दूसरे के समानांतर है ना? एक ये भी देखो सारे सारे क्या एक दूसरे के समानांतर है, ठीक है। आगे होगा समझ में आपको, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। अगला टाइप क्या है, अगला टाइप जो है वो है लंबवत रेखाएं परपेंडिकुलर लाइन, बताइए क्या होता है, बताइए। लंबवत रेखा है परपेंडिकुलर, स्क्रीन नहीं सबको दिख रही है, आप हो सकता है आप थोड़ा सा लेट से, हाँ आप थोड़ा सा एक बार क्लास को फिर से ज्वाइन करो, रीज्वाइन करो, आपको दिखने लगेगी। आप क्लास को फिर से रीज्वाइन करो, आपको दिखने लगेगी, है ना बाबू? एक बार रीज्वाइन कर लो आप, आपको दिखने लगेगी, है ना? देखते हैं, बताइए लंबवत रेखा क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होते हैं। सिंपल सा सवाल है, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है? सिंपल है, देखो परपेंडिकुलर लाइंस में क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखा होती है, लेकिन अंतर होता है सर इसमें कुछ। चलो एक रेखा ये हो गई और दूसरी रेखा ये हो गई,
चलो एक क्वेश्चन में यहाँ पूछता हूँ, बताइएगा, ये बताइए कितना डिग्री का कोण मैंने बनाया हुआ है, चैट में बताइए आप लोग, ये बताइए मैंने कितना डिग्री का कोण बनाया हुआ है यहाँ पे। हाँ जल्दी बताइए कि मैंने कितना डिग्री का यहाँ पे कोण बनाया हुआ है। 99 डिग्री का बनाया है, 90 डिग्री का। हाँ ये आपको याद है ना, इसमें आप कंफ्यूज नहीं है ना। 90 डिग्री का कोण बनाया, कितना डिग्री कोण बनाया मैंने, 90 डिग्री का मैंने यहाँ पे कोण बनाया हुआ है ना। तो देखो ये अगर ऐसा चिन्ह कहीं पे दे दे तो ये मत आपको कंफ्यूज होना है। अगर ऐसा चिन्ह कभी यहाँ पे ऐसा दे दे तो ये मत कंफ्यूज होना है कि यहाँ पे कोण नहीं दिया। ये कोण बताता है कि ये 90 डिग्री का कोण है, सम कोण है। ये क्या बताता है, सम कोण है। देखो तो अभी अभी हमने सीखा कि सब कभी दो रेखाएं, देखो ये दो रेखाएं, देखो दो रेखा, दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, कितना डिग्री पे कर रही है, तो सर 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री यहाँ पे लिखा भी हो सकता है और नहीं भी लिखा हो सकता है, ऐसे बता देगा सर। देखो ऐसे बता देगा, ये क्या है, ये हमारी लंबवत रेखाएं होंगी। यानी अगर कोई दो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करती हैं तो वैसी रेखाएं लंबवत रेखाएं कहलाती हैं, लंबवत रेखा कहलाती है। ठीक है, समकोण पे अगर प्रतिच्छेद करेगी क्या कहलाएगी, लंबवत रेखा कहलाएगी। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाइट अप करो, जल्दी करेंगे। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल वाइट अप करें, ठीक है। चलो अब देखते हैं थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा हाँ इसको सॉल्व करते हैं। देखो लंबवत रेखा दो तीन एग्जांपल और लेते हैं, सिंपल सा। देखो एक रेखा अब इधर बनाते हैं हम लोग, एक रेखा ये हो गई, दूसरी रेखा ये हो गई, चलिए, और ये मैंने बोल दिया 120 डिग्री। बताइए क्या यह लंबवत रेखा होगी, ये लंबवत रेखा है या नहीं, लंबवत रेखा है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। क्या ये लंबवत रेखा है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। सर लंबवत रेखा वो रेखा होती है जो 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करे। यानी लंबवत रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 90 डिग्री होती है। यानी लंबवत रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 90 डिग्री होती है। इसका मतलब सर ये देखो लंबवत था तो इसके बीच की दूरी, इसके बीच की डिग्री कितना है, 90 डिग्री। लेकिन सर इसके बीच की क्या है सर, 120 डिग्री। ये सर लंबवत रेखा नहीं है, ये हमारी प्रतिच्छेदी रेखा है। और प्रतिच्छेदी रेखा लंबवत रेखा होने के लिए क्या होना पड़ेगा, तो सर 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। तो ये देखो ये लंबवत रेखा नहीं है, तो ये लंबवत रेखा नहीं है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए बताइए, लाइन L1 L2 लंबवत रेखा है, अगर है तो चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। लंबवत रेखा है तो चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। अच्छा जो बच्चे वाई टाइप करें बताएंगे क्यों है, हाँ, जो बच्चे वाई टाइप करें बताएंगे क्यों है। जो बच्चे वाई टाइप करें बताएंगे क्यों है, लंबवत रेखा क्यों है। 90 का कोण बन रहा है, ग्रेट, बहुत बढ़िया सर। क्योंकि यह जो है ना ये 90, इसको लिखा है यानी 90 कोण है, तो यहाँ पे 90 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। तो ये हमारी क्या हो गई, लंबवत रेखा, जिससे हो गया। अब देखो लंबवत रेखा को हम ऐसे भी दर्शाते हैं, देखो एक लाइन ये हो गया और दूसरा लाइन ये हो गया और इसके ऊपर ऐसे 90 डिग्री को। तो यानी अगर हमको इसको लिखना होगा, इसको कि L1 लंबवत है L2 के, क्या बोलेंगे L1, और इसको ऐसे बनाएंगे, देखो एक लाइन ऊपर एक लाइन ऐसे और ये ऐसे 90 डिग्री का। तो L1 लंबवत है L2 के, L1 लंबवत है L2 के, है ना। ठीक, उसके बाद देखो इसको ऐसे बनाएंगे, L1 लंबवत है आपका L2 के, L1 लंबवत है आपका L2 के। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो चीजें हमने सीखा कि अगर समानांतर होता है, समांतर होता है मतलब समांतर रेखा मतलब पैरेलल लाइंस होती है। दूसरा का लंबवत रेखा, लंबवत रेखा
होती है, परपेंडिकुलर लाइन होती है। ठीक है, तो हमने बताया सर समांतर रेखा कैसे होती है ऐसे, तो एक रेखा ये हो गई, एक रेखा हो गई। याद करने वाले क्या चीज है सर, इसको ऐसे हम समांतर रेखा नहीं बोलेंगे, जब तक इसके बीच में ऐसे दो तीर के निशान नहीं दिखे तब तक हम इसको समांतर रेखा नहीं बोलेंगे, है ना। तो चलो, तो ये मान लो सर, ये हो गया हमारा, मान लो L1, ये हो गया L2, तो इसको हम बोलेंगे सर L1, ऐसे बीच में दो लाइन L2 के क्या है, समांतर है। लेकिन सर अगर इसको ऐसे रहा, ये एक रेखा ये हो गई और दूसरी रेखा ये हो गई, है ना, दूसरी रेखा हो गई, और क्या है देखो ये हमारा ऐसे हो गया, बोलेंगे देखो L1 L2, ठीक है, L1 जो है L2 के क्या है, L1 जो है L2 के परपेंडिकुलर है, L1 जो है L2 के क्या है, लंबवत है, L1 जो है L2 के क्या है, लंबवत रेखा है। क्या है हमारा, लंबवत रेखा, ये क्या है, समांतर रेखा, और ये क्या है, लंबवत रेखा है परपेंडिकुलर लाइन से। आगे समझ में। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट अप कर दो, है ना, 90 कोड, बहुत बढ़िया। चलो अब देखो, इसी से रिलेटेड ना बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, जैसे कि आपके स्क्रीन पे ये पहला क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, चलो आराम से करो इस क्वेश्चन का आंसर। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से लंबवत रेखाएं कौन सी है ना। चलो आपके पास मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट का आपको समय देता हूँ, टाइमर भी लगा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आप कोशिश करो सही टाइम आराम से 1 मिनट के अंदर सही से आंसर करने के लिए, है ना। चलो, निम्न में से लंबवत रेखाएं कौन सी है, लंबवत रेखा बताना है, लंबवत रेखा परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस बतानी है। अगर इसमें भी कोई बच्चा गलत कर रहा है, इसका मतलब वो ध्यान से क्लास नहीं देखता है बस। चलो, सारे बच्चे आंसर करेंगे, अगर आप आंसर नहीं करते हो पोल सेक्शन में, इसका मतलब आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, तो सारे बच्चों के आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन में, है ना। चलो आराम से करेंगे, आराम से आंसर कीजिए, आराम से आंसर कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से आंसर कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो, और मेरे तरफ से 10 सेकंड टाइम ले लो, और 10 सेकंड टाइम ले लो, क्योंकि अभी भी लगभग 15 बच्चों, 16 बच्चों ने आंसर किया है, और हमारी क्लास में 34 बच्चे, अभी भी लगभग 10 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। चलो जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे, हाँ, और टाइम ले लो आप, और 10 सेकंड टाइम ले लो, लेकिन आंसर जरूर करो। सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे, अगर आप आंसर नहीं करते हो इसका मतलब आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस जो है ना कम हो जाएगी, तो आंसर आपको जरूर 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 करनी है ना। चलो कीजिए आंसर जल्दी जल्दी। जल्दी कीजिए, चलो बहुत बढ़िया। तो देखो सिंपल सा है, देखो सिंपल सा क्या है, कि लंबवत रेखा क्या होती है, लंबवत रेखा होती है, लंबवत रेखा क्या होती है, कि प्रतिच्छेदी रेखा होनी चाहिए, लेकिन साथ में 90 डिग्री पर कट करना चाहिए। देखो सर ये तो देखो, तो ये सर क्या, ये तो समांतर रेखा है सर, क्योंकि सर देखो यहाँ समांतर रेखा क्यों है सर, देखो क्योंकि इसमें देखो दो तीर के निशान से दिख रहा है हमको, देखो दो तीर के निशान से दिख रहा है, तो ये तीर के निशान क्या बताता है कि हमारी समांतर रेखा है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि सर लंबवत रेखा चाहिए, सर ये तो देखो प्रतिच्छेदी रेखा कट कर रहा है, ये भी सर प्रतिच्छेदी रेखा, सर ये भी देखो प्रतिच्छेदी रेखा है, देखो कट कर रहा है, आगे बढ़े क्या होगा, कट कर रहा है, ये होगी हमारी प्रतिच्छेदी रेखा। सर लेकिन ये देखो, ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 90 डिग्री, मैंने बताया कि 90 डिग्री लिखा भी हो सकता है, नहीं भी हमको सिंपल, ये क्या है, समकोण है, यानी क्या है, ये हमारा लंबवत रेखा है, लंबवत रेखा है। ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार उसमें आप डबल वाइट अप करो, जल्दी करेंगे। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, बहुत आसान सा सवाल है ना। चलो ठीक, इसी प्रकार ये अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, और इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कहाँ करना है, तो पोल सेक्शन में जाके आपको इस क्वेश्चन का आंसर करनी है। चलो क्वेश्चन क्या है, चलो ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि निम्न में से समांतर रेखाएं कौन सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर पैरेलल लाइंस।
इनमें से पैरेलल लाइन कौन सी है ना। चलो मैं क्या करता हूँ आपके लिए थोड़ा टाइमर लगाता हूँ, तो ताकि आराम से आप आंसर कर सको, है ना। चलो आराम से आंसर करो। हाँ आराम से करेंगे, सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। जिन बच्चों का आंसर पोल सेक्शन में नहीं आएगा उनको अटेंडेंस नहीं दी जाएगी, है ना। बताओ मैं कैसे मान लूंगा कि आप क्लास में हो अगर आप आंसर नहीं करोगे पोल सेक्शन में तो। सारे बच्चे आंसर करेंगे, है ना, जल्दी करेंगे, सारे बच्चे आंसर करेंगे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अभी भी 16 बच्चों ने आंसर किया। चलो अभी भी बच्चे बाकी हैं, 5-6 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। चलो जल्दी करेंगे, हाँ जल्दी आंसर कीजिए। सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे। अगर आप आंसर नहीं करते हो तो आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस जो होगी ना वो कम हो जाएगी। इसलिए सारे के सारे बच्चे जरूर 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 आंसर करेंगे, है ना। चलो जल्दी करेंगे सारे बच्चे आंसर। चलिए, हाँ चलो बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे कर रहे हैं, बहुत अच्छा। चलो लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलो 5, 4, 3, 2, 1। क्लियर है। चलो आते हैं आगे। चलो डिस्कस करते हैं इसको। क्वेश्चन बहुत आसान था। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा आंसर कर। चलो ठीक है, देखो सिंपल सा है, देखो देखो सर, ये पहले देखो कट कर रहा है एक दूसरे को, देखो यहाँ पे कट कर रहा है ना, ये क्या ये हो गया, पहला हमारा प्रतिच्छेदी रेखा, गलत हो गया सर। सर ये भी देखो आगे जब इसको बढ़ाएंगे तो सर इसको कट कर देगा इसको यहाँ पे, तो दिस इज ऑल्सो और प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना। सर ये भी देखो, ये आगे बढ़ेगा इधर, ये आगे बढ़ेगा इधर, ये भी क्या हमारी प्रतिच्छेदी रेखा। ये भी गलत, ये भी गलत। ये देखते हैं, चलो देखो इसमें क्या है, देखो ये लाइन दिखा, ये लाइन, ये क्या हमारी, ये होगी हमारी समांतर रेखा। क्या होगी हमारी समांतर रेखा, पैरेलल लाइंस, पैरेलल। ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। यानी जहां भी हमें ऐसे दिखता है दो तो क्या बोलते हैं उसको समांतर रेखा। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार उसमें आप डबल वाइट पर जल्दी करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चार उसमें आप डबल वाइट करेंगे, जल्दी करेंगे। आसान आसान से सवाल है, सब आसान सवाल है ना। क्लियर है। चलो अब इसी पे अगर देखो, हाँ इसी पे अगर चलो, एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे है और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या है फिर इसका आंसर करना, है ना। क्वेश्चन बहुत आसान है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर, है ना। चलो मैं क्या करता हूँ आपके लिए थोड़ा टाइमर लगाता हूँ ताकि आप कोशिश करो कि टाइम के अंदर आप इसका आंसर कर सको, है ना। चलो क्वेश्चन है, लंबवत रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है, और इसका आंसर आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर। चलिए कीजिए इसका आंसर आप पोल सेक्शन में जाके। लास्ट 25 सेकेंड, आराम से कीजिए, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, देखो बहुत कितना आसान सा क्वेश्चन है ना, बहुत आसान सा सर, सिंपल सा। हमें पता है क्या सर, लंबवत रेखा क्या होती है, देखो ये होगी हमारे पास एक रेखा, ये होगी हमारे पास दूसरी रेखा, है ना। और ये दोनों रेखा कितना डिग्री पे कट करती है सर, ऐसे दिखता है कितना डिग्री पे सर, 90 डिग्री पे। तो इसे हम कहते हैं लंबवत रेखा,
तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? दो लंबवत रेखाओं के बीच की दूरी, बीच के कोण कितना होता है सर? 90 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी जो है मेरा सही है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कीजिए। जल्दी करेंगे? हाँ, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपके स्क्रीन पे, और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान से करना। चलो इसमें थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, हाँ इसमें क्या करता हूँ समय देखो, इसमें इस पे भी लाइन दिया है ऐसे, इसमें भी लाइन दिया है ऐसे, इसमें भी लाइन दिया है ऐसे, ठीक है। और क्या इसमें थोड़ा सा मैं आपको अधिक टाइम दूंगा, ठीक है। चलो चलो ठीक है, और इसका आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर, जल्दीबाजी नहीं करना, जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से आंसर कीजिए इसका, ठीक है। कहाँ करना आंसर? पोल सेक्शन में। क्या है क्वेश्चन? निम्न में से प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी है? निम्न में से प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी हैं? हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंटरसेक्टिंग लाइन? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटरसेक्टिंग लाइन? लास्ट 16 सेकंड, जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चे सही आंसर करें, सारे बच्चे आंसर करेंगे, सारे के सारे बच्चे। अगर आप आंसर नहीं करते हो तो आपकी अटेंडेंस लगने के चांसेस जो होगी ना वो कम हो जाएगी। सारे के सारे बच्चे जरूर 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 आंसर करेंगे, है ना। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान था, क्वेश्चन तो बहुत आसान था ना। चलो क्वेश्चन क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा मतलब जो एक दूसरे कट कर, देखो हमने सीखा था सर क्या है, अगर कहीं भी हमें दिखे, क्या है सर? ये समानांतर रेखा, ये भी क्या है सर? समांतर। ये भी क्या है सर? समांतर। ये गलत हो गया, हमें क्या चाहिए? प्रतिच्छेदी। सर देखो ये दो एक दूसरे कट कर रहा है, क्या होगी ये सर? हमारी प्रतिच्छेदी रेखा। ऑप्शन ए जो है मेरा सही है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाई टैप कर दो, जल्दी करेंगे। हाँ, एट द रेट ए, ग्रेट, बहुत बढ़िया। ये हुई हमारी प्रतिच्छेदी रेखा। चलो अच्छा है ना, समझ में आ गया होगा। चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा कुछ भी डाउट है तो वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप कर सकते हो और जा सकते हो, ठीक है। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। ओके, बाय एवरीवन।